बेस्ड ऑन स्केचेस। अब जरा यहाँ पे स्केच की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्केच करते हैं। और ये स्केच हमारे पास इस स्केच इस तरह से बनेगा। अभी हमारे पास सबसे पहला ये डायग्राम है कि स्केच ऑन अ सिंगल डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। और ये आपके पास इस तरह से आप बनाओगे कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइंस, राइट। आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला वो किया, एंड देन आपने यहाँ पे एक वो बनाया, सही है। स्केच ही बनाना है आपको, स्केच इज नॉट अ डायग्राम, लाइक प्रॉपर ड्रॉ नहीं करना आपको। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वे के अंदर जाना है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं और स्केच बना लेते हैं इसका। सो द रेंज इज गिवन 0 से लेकर 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई का मतलब है आपके पास ये नॉर्मल, इसके मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो 2 का मतलब यू गाइस अंडरस्टैंड कि एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा आपके पास कहाँ पे, क्योंकि एक नॉर्मली कॉस का कंप्लीट होता है 360 में और यहाँ पे रेडियन में 2 पाई में। लेकिन इस वाली कंडीशन के लिए बिकॉज पीरियड की वैल्यू 2 है, तो 360 डिवाइड बाई 2 180 डिग्री के अंदर कंप्लीट होगा, दैट मीन्स पाई के अंदर कंप्लीट होगा। तो जरा इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव 1, वी हैव 2, या 3, और ये हमारे पास यहाँ पे पाई आ गया इस तरह से कर। देन वील डू वन मोर, ये हमारे पास ये हो गया। एंड देन थोड़ा और इसको आगे की तरफ ले जाते हैं। सो वील बी राइटिंग लाइक दिस, ये हमारे पास ये आया, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 2 पाई। सही है, ये हमने बना लिया। अब कॉस का ना एक बेसिक सा नेचर है, कॉस का बेसिक सा नेचर हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ पे -1 बनाया। अब बेसिक सा नेचर हमारे पास कॉस का ये है कि इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। ये मैक्सिमम पे स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम में मैं गया, उसके बाद यहाँ पे वो बेस की तरफ चला जाएगा, और इस वाले पॉइंट के ऊपर वो बिल्कुल मिनिमम की तरफ जाएगा, वापस से बेस पे जाएगा, और पाई के ऊपर वापस से वो अपने मैक्स की तरफ चला जाएगा। तो ये आपने एक यहाँ पे पॉइंट्स बना लिया। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस साइकिल, यहाँ पे बेस पे गया, वापस मिनिमम पे गया, अगेन बेस पे गया, 2 पाई पे वापस मैक्सिमम पे चला गया। तो ये आपने कुछ यहाँ पे एक कॉस का ये ग्राफ इस तरह से बना लिया, या आपने कंप्लीट कर दिया, राइट। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। 2 का मतलब है कि पहले यूजुअली कॉस का 2 पाई के अंदर एक कंप्लीट साइकिल होता था, लेकिन आप करंटली पाई के अंदर उसका एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा, बिकॉज 180 डिग्री के अंदर उसका एक साइकिल लाई करेगा। अच्छा, दूसरा वो बोला है y इक्वल्स टू 1/2। नाउ इफ यू रिमेंबर ओ लेवल मैथ्स, तो y इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या होता था कि इट इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको y एक्सिस को 0.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5 पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द ब्लू लाइन लाइक दिस, और ये हमने ब्लू लाइन इस तरह से बना ली। ये हमने यहाँ पे स्केच का काम कंप्लीट कर दिया। सो आई गॉट हाउ मेनी मार्क्स, आई गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 मार्क्स आ गए इस पार्ट के लिए। सही है, अब जरा आगे मूव करते हैं। कह रहा है राइट डाउन द नंबर ऑफ रूट्स व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 cos 2 थीटा। अब जो ये लिखी हुई है ना आपके पास, ये थोड़ी उस वे में लिखी हुई है कि यूजुअली द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज, बट लेट्स ट्राई दिस थिंग कि आप जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो कि ये है क्या। ये लिखा हुआ है 2 cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, और मैं थोड़ा सा 2 cos 2 थीटा को इस तरफ रखा मैंने, और ये जो है 1 उस तरफ शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे 2 था। अगेन आई एम गोइंग टू डू वन मोर स्टेप कि ये 1/2 इस तरफ चला गया। सो बेसिकली हमारे पास जब भी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ इक्वेट होती थी, सो दैट मीन्स करंटली दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार इन दोनों ग्राफ का आप बताओगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पे कितने हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं। इनिशियली आपसे ये बात पूछ रहा है, तो हमने मार्क करना स्टार्ट किया। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, देन दिस इज द फोर्थ वन। तो 4 बार इंटरसेक्ट किया। तो वी आर गोइंग टू से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स, अगर हमसे उसने पूछा है तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे कि हमारे पास क्या है, 4 रूट्स है। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट के अंदर उन्होंने बोला कि डिड्यूस द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस द सेम इक्वेशन बट नाउ इंटरवल्स आर गोइंग टू बी चेंज। इंटरवल अब हमारे पास है 10 पाई से लेकर, हाउ मेनी 10 पाई से लेकर अब जो इंटरवल्स हो रहे हैं वो 20 पाई तक ऑल द वे जा रहे हैं। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यार पाई से लेकर ऑल द वे, अगर मैं पाई से लेकर 2 पाई की चीज को देखूं, तो पाई से लेकर 2 पाई के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स फॉल करते हैं, पाई से लेकर 2 पाई तक के पीरियड के दरमियान जो नंबर ऑफ रूट्स फॉल कर रहे हैं वो कितने फॉल कर रहे हैं, 2। वो 2 रूट्स आ रहे हैं, राइट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी चीज को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये कंप्लीट साइकिल 10 बार और रिपीट होगा। तो ये 10 बार और रिपीट होगा, तो पाई से लेकर 2 पाई 2 आए। अगर ये 10 बार और रिपीट होगा, तो दैट मीन्स आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी चीज को,
तो ये वाली चीज भी 10 से मल्टीप्लाई होगी. सो यू आर गेटिंग हाउ मेनी रूट्स ओवरऑल? यू आर गेटिंग 20 रूट्स राइट नाउ. मैं इस प्रोसेस को वापस से रिपीट करता हूँ. हमारे पास ये हुआ कि पाई से लेकर 2 पाई तक हमने देखा कि हमारे पास दो रूट्स आए. अब उन्होंने रेंज चेंज करी, बोला 10 पाई से लेकर 20 पाई. सो दैट मीन्स कि ये वाला जो साइकिल है ये 10 बार रिपीट होगा. तो एक बार हमारे पास जब दो रूट्स आ रहे हैं तो 10 बार रिपीट करने से कितने आएंगे? दो 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 करते करते हमारे पास ऑल द वे 10 बार रिपीट करने के बाद हमारे पास 20 रूट्स हो जाएंगे ओवरऑल. सो 20 इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, फिर हम आगे मूव करें. Okay, moving forward towards the next part. Next part is again related to ये भी हमारे पास उसी चीज के बारे में. इसके अंदर भी हमें यहाँ पे स्केच ही करने के लिए बोल रहा है. सबसे पहले वाले पार्ट में बोला है कि यार स्केच ऑन द डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस 2x. और आपके पास यहाँ पे दे दी कि 0 से लेकर 180 के दरमियान आपको यहाँ पे करना है. सही है. तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट और सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा इजी वे के अंदर. तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगेन हमने वही वाला काम करना स्टार्ट किया कि हमें यहाँ पे स्केच करने के लिए बोला है. तो वील डू द सेम वर्किंग. हमने यहाँ पे ये लाइंस वगैरह बनाना स्टार्ट करी. एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये 180 तक ऑल द वे हमें बनाना है. तो हमने यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करी. ये एक दो और ये तीन और ये ऑल द वे 180 तक ये रहा. एंड cos 2x का मतलब है, cos 2x का मतलब है कि cos अपना जो कंप्लीट साइकिल है वो क्या करेगा? यूजुअली वो 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट करता था, बट 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. या आपके पास हमारे पास 180 डिग्री के अंदर इट इज गोइंग टू कंप्लीट द होल साइकिल. और साइन हमारे पास 360 में, तो साइन का यहाँ पे आधा बनेगा. सो लेट्स स्केच द कर्व ऑफ साइन फर्स्ट. साइन के बारे में बनाते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं. साइन का मैं ग्रीन से बना रहा हूँ. साइन का नेचर क्या है कि साइन ये हमारे पास यहाँ पे मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं -1 मार्क करता हूँ. साइन का नेचर क्या है कि साइन स्टार्ट होता है हमारे पास बिल्कुल बेस से कर. फिर वो जैसे ही, क्योंकि साइन का तो उन्होंने क्या बोला है, साइन एक्स लिखा हुआ, तो यूजुअली वो 360 पे कंप्लीट करेगा. फिर वो मूव करेगा यहाँ पे. ये आपके पास कुछ पार्टीशन है, ये 990 के ऊपर वो मूव करेगा मैक्सिमम पे. और फिर वो वापस बेस की तरफ जाएगा. तो ये मैंने यहाँ पे साइन का एक स्केच बना लिया. ये साइन का स्केच हमारे पास कंप्लीट हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्केच ऑफ कॉस. कॉस के लिए cos 2x था, तो ये कंप्लीट साइकिल अपना करेगा. ये स्टार्ट हुआ मैक्सिमम पे, फिर ये आया बेस पे, 90 के ऊपर मिनिमम पे हिट हुआ, फिर यहाँ पे गया. एंड देन ऑल द वे 180 के ऊपर अगेन ये यहाँ चला गया. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये हमने यहाँ पे बनाया इसका कॉस्ट का ग्राफ. ये दोनों स्केच हमने यहाँ पे कंप्लीट करे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल स्केच, अब हमारे पास आगे का सीन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आगे हमारे पास क्या हो रहा है. अब देखो ये स्केच तो हमारे पास कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला है कि वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 30 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू cos 2x एंड स्टेट द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन. आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है. आप इसको वेरिफिकेशन इस तरह से कर सकते हो कि यू कैन इजीली राइट इन द सेकंड पार्ट कि इफ यू वांट टू डू द वेरिफिकेशन, सो यू हैव sin x इज इक्वल्स टू cos 2x. चेक करना है दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो sin 30 और यहाँ पे हमने लिखा cos और ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 30 के साथ. सो दिस गोइंग टू बिकम cos 60. एक तरफ sin 30 लिखा हुआ है, एक तरफ cos 30 लिखा है. यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड यू कैन चेक कि यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम वैल्यूज. आपके पास यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास cos 60 भी आप पुट करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू. तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यार सेम वैल्यूज आ रही है. अब इसका मतलब है, जब मैंने बताया था कि ये वो इक्वेट की बात कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की. तो यहाँ पे इन्होंने 30 डिग्री के ऊपर दोनों ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया. कह रहा है दूसरा रूट बताओ. यार ये जो है ना, ये सिमेट्रिकल फिगर है. अगर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 30 पे हुआ, तो एंडिंग से लेकर यहाँ तक भी ऑल द वे वो 30 पे करेगा. तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू के लिए मैं 180 में से 30 माइनस करूंगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकल फिगर है. सो सेकेंड रूट जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 150. एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन द वैल्यू ऑफ एक्स. आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 150 डिग्री. मैं वापस से रिपीट करता हूँ. 30 डिग्री ये रहा. अब ये दोनों सिमेट्रिकल फिगर है. जो पूरा आपके पास ये बना हुआ है, ये सिमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, ये 30. तो यहां से कर भी आप 30 दूर हो गए. देखो यहां से कर भी आप 30 दूर हो, तो यहां से कर भी 30 दूर हो गए. तो 30 अगर पहले आना है तो 180 में से 30 माइनस कराया, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 150. तो आपके पास इस तरह से दूसरा रूट भी इसका निकल आया, विच इज गोइंग टू बी 150. सही है. अब जरा हम आगे वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला, द थर्ड पार्ट इज ऑल अबाउट दिस रिलेटेड टू स्केच.
थर्ड वाले पार्ट को मैं पर्पल कलर से करवाता हूँ, थर्ड वाले पार्ट को यहाँ कर देते हैं। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि हैंस स्टेट द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर 0 से लेकर 180 फॉर विच साइन एक्स इज लेसर देन। साइन एक्स इज लेसर देन का मतलब होता है कि साइन एक्स वाला ग्राफ नीचे है कॉस एक्स वाले के। तो यार साइन एक्स वाला ग्राफ इस पर्टिकुलर पार्ट पे तो कॉस वाले ग्राफ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे लेसर बोला है तो इसका मतलब है नीचे। तो साइन वाला ग्राफ कहाँ कहाँ कॉस वाले से नीचे है, तो यहाँ पे कॉस वाले से नीचे है और यहाँ पे कॉस वाले से नीचे है, तो हमें इसकी रेंज लिखनी है। तो इसकी रेंज किस तरह से लिखोगे, इसकी रेंज आप लिखोगे कि आपने देखा कि 0 से लेकर ऑल द वे 30 तक, दैट मीन 0 से लेकर ऑल द वे ये 30 तक आपका ग्राफ ये जा रहा है, ये बिल्कुल नीचे है। दूसरी वैल्यू आपके पास है कि 150 से लेकर ऑल द वे 180 तक, सो आई एम गोइंग टू राइट 150 से लेकर ऑल द वे ये हमारे पास 180 तक, ये हमारे पास नीचे की तरफ लाई कर है। सो दीज आर गोइंग टू बी तो टू रेंज। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन एक्स इज लेसर देन कॉस 2x का मतलब ये है कि कब साइन एक्स वाला ग्राफ कॉस एक्स वाले ग्राफ से, कॉस का ग्राफ ऊपर है लेकिन साइन का ग्राफ नीचे है, तो कब हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ नीचे है एज कम्पेयर टू द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, वो रेंज बतानी है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट द रेंज इन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो ये वाला सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सो वी हैव दिस पार्ट। आपके पास है 9709 और ये पेपर 1-3 का पार्ट है, इसको जरा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर ये हुआ है हमारे पास कि व्हाट यू हैव इज के सबसे पहले वाले पार्ट में बोला गया है गिवन दैट 3 sin² माइनस 8 cos x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, शो दैट फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x cos x जो है वो इसके इक्वल है। अब ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि cos x का आप इसके प्रूव करके दिखाओगे इसके इक्वल है। सो लेट्स डू द वर्किंग फॉर दिस पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर व्हाट आई नीड टू डू है कि थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये काम ये किया कि बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin², सही है, sin² x लिखा हुआ है, -8 cos x लिखा हुआ है और -7 लिखा हुआ है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस sin² x विद दिस आइडेंटिटी। तो sin² x मुझे पता है इक्वल होता है 1 - cos²x। मैं वापस से नहीं लिख रहा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 बार लिख चुके हैं। सो 3 लिखा मैंने यहाँ पे 1 - cos² x लिखा एंड दैट इज गोइंग टू बिकम -8 cos x -7 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम 3 -3 cos² x -8 cos x -7 equals to 0, and this is going to become -3 cos² x -8 cos x और -7 और ये +3, that is going to become -4 is equals to 0। पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया, this will become 3 cos² x -8 cos x and this is going to become +4 और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीनों चीजें पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया पूरी के पूरी इक्वेशन को। ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इफ आई वांट टू सॉल्व इट कंप्लीटली, तो आपने फैक्टराइज करना स्टार्ट किया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराओ, सो यू आर गोइंग टू गेट 12 और 12 से कर दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करो जिनसे कर आपके पास बने 8। तो 12 के दो फैक्टर्स होते हैं 6 और 2, तो हमने लिखा 3 cos² x प्लस 6 cos x। सबसे पहले आपने लिखा 6 cos x लिखा प्लस 2 cos x ये लिखा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन आपने यहाँ पे कॉमन निकाला 3 cos x, अंदर आपके पास बचा cos x प्लस 2, यहाँ पे आपने कॉमन निकाला 2 और अंदर आपके पास बचा cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपने इस तरह सॉल्व किया। देन यू हैव 3 cos x और प्लस 2 ये हो गया, देन यू हैव cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया राइट। नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट द फैक्टर्स, सो 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड cos x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग से सॉल्व किया। दिस इज गोइंग टू बिकम 3 cos x इज इक्वल्स टू -2 और ये हो गया हमारे पास cos x इज इक्वल्स टू -2/3। सही है, ये चीज तो हमारे पास निकल आई, प्रूव करने वाली चीज। अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि इसके लिए हमारे पास है कि cos x इज इक्वल टू -2। ये तो हमारे पास क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इस वे के अंदर कि हमें पता है कि cos की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर ऑल द वे आपके पास कहां तक होती है, +1 तक होती है। -2 तो हमारे पास आता ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आउट हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि cos x इज इक्वल टू -2/3। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट।
पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया एंड वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, वी गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड वाले पार्ट की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट के लिए उन्होंने ये चीज बोली है आपको, तो इसका मतलब है कि दे आर आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ रेंज। तो करंटली आपने सिर्फ एक बात को ऑब्जर्व ये करना है कि माइनर सा चेंज यहाँ पे ये हुआ पहले, कि पहले दे वर यूजिंग एक्स और अब वो एक्स की जगह पे लिख रहे हैं ये वाली पूरी चीज। तो आपको ये बात पता चल गई कि यहाँ पे भी सिंपली दिस इज एग्जैक्टली द सेम वर्किंग विच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। सो दैट इज गोइंग टू बिकम, कि यहाँ पे आपको बोला गया है यूजुअली ये था cos x इज इक्वल टू -2/3, x की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद थीटा प्लस 70। तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा प्लस 70 इज इक्वल टू -2/3। x की जगह पे उन्होंने थीटा प्लस 70 को बस रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेप। अब देखो सबसे पहला काम ये था कि हमने अपनी रेंज को चेंज कराना है थीटा प्लस 70 के थ्रू। सो रेंज को चेंज कराने का काम ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे थीटा की जगह पे ये ओरिजिनल रेंज है इस तरह से कर, आपने सबसे पहले प्लेस कराना है यहाँ पे थीटा की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा इस तरह से कर, एंड दिस विल बिकम थीटा प्लस 70। और अगेन आपने 180 प्लस 70 किया, सो नई रेंज आपके पास आई 70 से लेकर ऑल द वे थीटा प्लस 70। और ये नई जो रेंज आपके पास आ गई 180 प्लस 70 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 250। सो नई जो रेंज आपके पास आई है वो आपके पास अब ये वाली रेंज आ गई, आपको इस रेंज के दरमियान खेलना है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव अ नेगेटिव साइन अलॉन्ग विद दैट थिंग। सो नेगेटिव का मतलब है कि करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट, नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। मैं सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ। अब सेकंड और थर्ड के लिए हमने सबसे पहले अपना काम करना स्टार्ट किया। सो आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई कॉस इनवर्स यू हैव 2/3। सो अल्फा की वैल्यू इज गोइंग टू बी कमिंग, ये जो हमारे पास आएगी, मैंने यहाँ पे cos इनवर्स एंड देन यू हैव 2/3। द वैल्यू विच इज कमिंग राइट नाउ इज 48.18। तो मैं लिख रहा हूँ 48.2 ये लिखा हमने, और ये हमारा अल्फा आया। तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट की, हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की और हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ थीटा प्लस 70। सो थीटा प्लस 70 के लिए जो पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है, बिकॉज हमारा अल्फा है 48.2 और ये भी हमारे पास 48.2 है, तो पहला वाला जो हमारे पास थीटा की वैल्यू लाई कर रही है, बिकॉज मुझे निकालना है, तो 180 माइनस 48.2 होगा। एंड सेकंड के लिए 180 प्लस 48.2 का। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट द बोथ ऑफ द वैल्यूज कि ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो 180 माइनस 48.2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 131.8, ये आया। एंड दिस वैल्यू is going to become 180 plus 48.2, this value is going to become 228.2 डिग्री। ये आपके पास थीटा प्लस 70 की वैल्यू है, बट बिकॉज आई वांट द वैल्यू ऑफ थीटा, सो 70 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 131.8 माइनस 70, देन 228.2 माइनस 70, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सो द फर्स्ट वैल्यू करेंटली विच इज कमिंग राइट नाउ इज 131.8 माइनस 70, ये पहली वैल्यू आ जाएगी। सो द फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी कमिंग 61.8 डिग्री, और 228.2 में से माइनस किया हमने 70 and that value is going to be 158.2 degree. So that's how you're going to figure out the values of theta। ये वाली आपके पास थीटा की वैल्यू इस तरह से अगर यहाँ पे निकल आएंगी, ये आपके पास यहाँ पे दो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे थी कि ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरह का आपके पास सवाल आता है तो सबसे पहला काम ये कि यू आर सपोज टू चेंज द रेंज, एंड आफ्टर चेंजिंग द रेंज उसके बाद आप उसको इस तरह से करोगे। लेकिन पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के साथ बिल्कुल रिलेटेड था, तो आपने ये सारे पार्ट्स इस तरह से कर दिए। तो यहाँ पे यू आर डन विद द पार्टिसिपल्स ऑफ 2011 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।